हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष कुमार हिड़ाऊ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज विथ आशीष। तो आज मैं आपको भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार हैं। तो देखते हैं कि आज अपन कौन कौन से प्रश्न पढ़ेंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। यह जो प्रश्न है वो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो देखते हैं कि इस प्रश्न में और क्या क्या है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। कथन ए, आपको इसमें कथन दिया जाएगा और फिर उसका कारण दिया जाएगा। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है उसका आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कोड, आपको वापसी में ऑप्शन दिए होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये पहला आपका ऑप्शन है। आपका दूसरा ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है, मतलब ये दोनों ही कथन अपने आप में सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप इस कथन को पढ़िए और उसके बाद फिर कारण को पढ़िए और फिर देखिए ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब ये जो दोनों वाक्य लिखे हैं ये दोनों ही सही है परंतु आर का ए से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न 98, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करें। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए वैशाली, दूसरा है आपका राजगृह, तीसरा है आपका कुंडल वन और चौथा है आपका पाटलिपुत्र। तो ये आपको 4 स्थान की बौद्ध संगतियाँ दी हुई हैं और इसमें सही कालक्रम को अपन को पहचानना है। मतलब सबसे पहले आपका कौन सी बौद्ध संगति आई, उसके बाद में कौन सी बौद्ध संगति आई और उसके बाद में कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई। इसके आपको ऑप्शन दिए कोड, ए में है आपका 1 2 3 4, बी में आपका 4 3 2 1, सी में है आपका 2 1 3 4 और डी में है आपका 2 1 4 3। तो आपको ये बताना है कि 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम क्या है। मतलब सबसे पहले कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई, उसके बाद में कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई। आपके ऑप्शन 4 हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। मतलब 2 में आपका राजगृह है, पहले राजगृह हुई बौद्ध संगतियाँ, उसके बाद में 1 आपका, उसके बाद में क्या हुआ वैशाली में हुआ और फिर चौथा है आपका पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुई और फिर लास्ट में है 3rd मतलब कुंडल वन में सबसे आखिरी में बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। ऑप्शन ए है आपके, ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी है आपका मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी है आपका स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन आपका डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको ये बताना है कि बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही किस धर्म में विश्वास करते हैं।
मतलब जो दोनों धर्म है, बौद्ध तथा जैन धर्म, दोनों की जो विश्वास का कॉमन क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। मतलब बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही ये विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो आपको इसमें उस स्रोत का नाम बताना है जो कि व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपके ऑप्शन है संगम साहित्य, आपके ऑप्शन है बी मिलिंद पन्हो, सी है आपका जातक कहानियाँ, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक ऐसे स्रोत है जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है, मौन है। आपका अगला प्रश्न है 101, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आपको इसमें सही कथन पहचानना है, कौन सा एक सही है। आपके ऑप्शन है इसमें ए स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। आपका ऑप्शन है बी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। आपके ऑप्शन है सी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। फिर आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको सही ऑप्शंस पहचानना है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बाकी आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बाकी के वो सभी ऑप्शन आपके गलत है, सिर्फ ही एक ऑप्शन सी आपका गलत है। सॉरी, सिर्फ ही एक ऑप्शन आपका क्या है, सही है, जो कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हमको जानकारी देता है। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न 102, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है ए स्थूलभद्र, दूसरा बी है भद्रबाहु, सी है कालकाचार्य और डी है देवऋषि छवि वर्मन। तो आपको इसमें बताना है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे। इसमें आपका सही आंसर है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र आपके जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे बच्चों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आपके ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है आपका वेदों के प्रति उदासीनता, आपका तीसरा ऑप्शन है सी आत्मदमन, आपका चौथा ऑप्शन है रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। आपको इसमें बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। यदि आप ये जानते हैं कि क्या क्या समान है तो जो बचेगा वही असमान में आएगा बच्चों। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी आत्मदमन। बाकी पूरे जो आंसर है आपके वो क्या है, समान है, सिर्फ आत्मदमन समान नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पहला है आपका उपाली, दूसरा है आपका आनंद, तीसरा है आपका राहुल भद्र
और चौथा है आपका मखलीपुत गोसाल। मखलीपुत गोसाल। तो इसमें आपको सही आंसर पहचानना है कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है अपना कौन सा, मखलीपुत गोसाल। आपने यदि थोड़ी पढ़ाई करी होगी तो आप इसका सही आंसर लगा सकते थे बच्चों। अपना अगला प्रश्न है, और मुझे आशा है कि यह प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको पूरा नॉलेज दूंगा। आपका अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लोकायत धर्म का, दूसरा है आपका शैव धर्म का, तीसरा है आपका जैन धर्म का, और डी है आपका वैष्णव धर्म का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जैन धर्म का। 106, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। आपके ऑप्शन इसमें ए पिपलीवन, बी है वैशाली, सी है कुंडग्राम, डी है विक्रमशिला। इसका सही आंसर है आपका कुंडग्राम। कुंडग्राम में आपके जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आपके ऑप्शन है इसमें 12 अंग, बी है 12 उपांग, सी है 14 पूर्व, डी आपका 14 उपपूर्व। इसमें आपका ऑप्शन है आंसर सी, 14 पूर्व। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय बाय।